हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हरिनाम क्लासेस में। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रायिकता के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर लिए थे और आज हम लोग हल करने वाले हैं जो ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ सामान्य जानकारी ले लेंगे। वैसे शायद आप लोग जानते हों कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स शायद कुछ लोगों ने खेले भी हों, लेकिन नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि देखिए, ताश के जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। इनका एक समूह होता है। इस समूह में 4 समूह में ये पत्ते सभी बटे होते हैं। जो 52 पत्ते हैं उनमें से एक समूह होता है हुकुम, देख सकते हैं आप, इस तरीके का होता है ब्लैक कलर का। दूसरा होता है चिड़ी, इस टाइप से रहता है। पान रेड कलर का होता है और ईंट होता है, वो भी रेड कलर का होता है। देखिए, कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कलर भी पूछता है। इस हिसाब से मैंने ये समूह आपको बताए हैं। तो ये 4 समूह हैं, चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। ये पत्ते कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए कि प्रत्येक समूह में कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो देखिए, इधर से शुरू करते हैं। इक्का, फिर बादशाह, बेगम, गुलाम, फिर 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर सबसे छोटा माना जाता है कार्ड्स में। और जो ये बादशाह और बेगम और गुलाम होते हैं, यानी कि किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन, जैक जो होते हैं, इनके जो कार्ड होते हैं, इनके पत्तों पर इनकी तस्वीर छपी होती है। तो इन कार्ड्स को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं या तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये आएगा कि फेस कार्ड होने की प्रायिकता या तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। तो आप लोगों को ये समझना है। एक चीज़ और समझ लीजिए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कि इसमें जैसे पूछता है बादशाह, तो टोटल कितने बादशाह होंगे। देखिए, 4 समूह हैं, चारों समूह में एक एक बादशाह होगा, तो 4 बादशाह होंगे कुल। 2 लाल कलर के होंगे और 2 काले कलर के होंगे। इसी तरीके से बेगम भी 2 लाल होगी, 2 काली होगी। और जैक्स मैंने लिखा नहीं है, जो गुलाम है वो भी 2 लाल और 2 काले होंगे। तो इस तरीके से सारे पत्ते 2 लाल और 2 काले होंगे, जितने भी प्रकार के पत्ते मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पत्तों के बारे में हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है, क्योंकि कुल पत्ते यहाँ पर 52 आएंगे। क्वेश्चन है जो आपका 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी। फेंटने का मतलब है कि मिलाना। हम पत्तों को मिलाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऊपर नीचे कई बार करके पत्तों को फेंट दिया जाता है। तो अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। देखिए, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है, इस क्वेश्चन में सारी चीजें लगभग ताश के पत्तों से संबंधित पूछ ली गई हैं। तो देखिए क्या है, हल करते हैं इसको। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये 14 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो अभी ऊपर हम लोगों ने लिख लिया है कि ये कैटेगरी और होते हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है। पहला पार्ट है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी इसकी
प्रायिकता होगी, सूत्र वही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, तो देखिए अनुकूल परिणाम हमारे इसमें कितने हैं। लाल रंग के बादशाह कितने होंगे बच्चे, इसमें हमने पहले बताया था आपको, 2 लाल होंगे 2 काले होंगे, तो लाल रंग के बादशाह 2 हैं, तो अनुकूल परिणाम हमारे 2 हो जाएंगे। कुल संभव परिणाम होंगे 52, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं, तो 2 एकम 2 दूना 4 2 छंग 12, यानी बराबर 1/26। यही आंसर है पहले वाले पार्ट का। अच्छा, अब हम देख लेंगे दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है फेस कार्ड। दूसरा जो पार्ट है उसमें पूछा गया है फेस कार्ड। फेस कार्ड आने की प्रायिकता। अब फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, देखिए टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, क्योंकि फेस कार्ड वाले 3 पत्ते हैं, बादशाह बेगम और गुलाम, और तीनों कितने हैं 4 4 4, यानी 4 4 8 4 12। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, सूत्र लिख देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो बच्चों अनुकूल परिणाम इसमें जो आएंगे वो आएंगे 12 और बटे 52। कुल संभव परिणाम काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4 तिहाई 12, तो बराबर 3/13। ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें पूछा गया है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो देखिए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते कितने हैं, तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग के होंगे 6 और 6 होंगे, किस तरीके से, बादशाह बेगम और गुलाम 3 पत्ते, पान के होंगे रेड और ईंट के होंगे रेड, वो भी 3 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं, तो प्रायिकता इनकी क्या होगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम हमको पता है, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं 12, नहीं थोड़ा सा देखिए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 12 नहीं 6 बताए थे, 6 होंगे, तो अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे 6 और कुल संभव परिणाम हमारे होंगे 52। अब इसको हम काट देंगे, तो 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 छंग 12, 3/26 आएगा ये आपका आंसर। अब अगला हम लोग पार्ट देखेंगे। अगला जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें पूछा है पान का गुलाम। तो देखिए किसी पर्टिकुलर यदि कोई ग्रुप का पूछ लेता है तो वो फिर सिंगल ही होता है, एक ही होता है, तो पान का गुलाम कितना होगा, केवल एक ही होगा, तो पान का गुलाम एक होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये हमारा सूत्र है, आप लोगों को याद वैसे हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट में ही हमने याद करवा दिया था। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर हमारा कितना है 1 और कुल संभव परिणाम है 52, तो यही आंसर हो जाएगा 1/52। अब फिफ्थ पार्ट देख लीजिए।
5th पार्ट में पूछा है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता, अब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? हुकुम के पत्ते होंगे बच्चा 13। प्रत्येक कैटेगरी में, प्रत्येक ग्रुप में, समूह में 13 पत्ते हैं। तो ये हुकुम का पत्ता हो जाएगा, 13 पत्ते हो जाएंगे। तो इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे, हर बार सूत्र लिखना जरूरी है, एग्जाम में इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें? 13 हैं और कुल संभव परिणाम है 52। 13 एकम 13 चक्कू 52 बराबर 1/4 इसकी प्रायिकता आ गई। देखिए प्रायिकता एक्सरसाइज बहुत ही सरल है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें रिवीजन भी नहीं करना है कि आपको एक बार में समझ में ना आए। अब इसका लास्ट पार्ट है कि ईंट का बेगम। तो देखिए जब कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप से पर्टिकुलर पत्ता पूछ लेता है तो वो एक ही होता है। तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर लिखेंगे, हम फिर से सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। इतनी बार फार्मूला लिखने का एक ये है कि आप लोग भी एग्जाम में इसको हर बार लिखिए जब भी क्वेश्चन आए। तो ये नहीं है कि जल्दबाजी में आपने फार्मूला नहीं लिखा, सीधे लिख दिया, और याद भी आपको हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना है? 1, और कुल संभव परिणाम है यहाँ पर 52। तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। तो देखिए इसके 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ताश के 5 पत्तों कौन कौन से हैं? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। सारे पत्ते ईंट के ही हैं। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फेंटना भी अपने आप को बताया, मिलाने को कहते हैं। फिर इनमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिया का मतलब बगैर देखे एक पत्ता निकाल लिया जाता है। पहला पार्ट है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और सरल। ज्ञात है हमको कि 5 जो है पत्ते हैं वो कौन कौन से हैं? ईंट का दहला, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, 1 2 3 4 और इक्का। बादशाह और इक्का, ये देखिए 5 पत्ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। और ये जो 5 पत्ते हैं ये दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। तो इनमें से कुल परिणाम हमारे कितने आ जाएंगे? तो यदि हम लिखना चाहें कुल परिणाम, तो कुल परिणाम बराबर है 5, क्योंकि 5 ही पत्ते हैं। तो 5 कुल परिणाम हैं, जिसमें से पहला पार्ट पूछा है बेगम का पत्ता निकलने की प्रायिकता। तो सबसे पहले लिखेंगे बेगम का पत्ता बराबर कितना है? 1 है। तो प्रायिकता क्या है इसकी निकलने की? तो प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम।
तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम तो सिर्फ एक ही है और कुल संभव परिणाम कितने हैं 5। तो ये प्रायिकता आ जाएगी 1/5। 1/5 बेगम निकलने की प्रायिकता है। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कहा है कि यदि बेगम निकल जाती है तो फिर बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बेगम निकल जाने पर शेष पत्ते। तो बेगम जब निकल गई तो बच्चे कौन कौन से शेष पत्ते बचे हैं हमारे पास, ये हमको लिख लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए दहला है, गुलाम है, बादशाह है और इक्का है। इतने पत्ते बच रहे हैं 1 2 3 4। तो यानी कि अब कुल परिणाम कितने हैं, वो हैं 4। अब कुल परिणाम 4 हैं और इसमें बेगम नहीं है क्योंकि उसे निकाल दिया गया है। तो अब इसका ए पार्ट जो पूछता है वो पूछता है कि इक्का का पत्ता। तो इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना है, इक्का एक ही है तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4 बचे, 4 पत्ते तो 1/4 हो गया। अब दूसरा पूछा है बेगम होने की प्रायिकता। तो बी पार्ट में इसमें पूछा है बेगम होने की प्रायिकता। तो बच्चा बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि बेगम है नहीं अतः इसकी प्रायिकता बराबर 0। जब है ही नहीं तो फिर क्या होगा, 0 होगा इसकी प्रायिकता। अनिश्चित ये भी लिख सकते हैं, असंभव ये भी लिख सकते हैं। तो क्या है, इसकी प्रायिकता 0 होगी। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट बचे हैं जो पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है, यानी रैंडमली, बगैर देखे, ध्यान दिए, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। देखिए प्रायिकता में कोई भी कठिन क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कुल पेन कितने हैं बच्चों, कुल पेन है माय डियर फ्रेंड 132 प्लस 12 बराबर 144। अब इसमें थोड़ा सा कैटेगराइज भी दिया हुआ है तो कैटेगरी अलग लिख देंगे। खराब पेन बराबर 12 और अच्छे पेन बराबर 132। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, लिख देंगे प्रश्नानुसार अच्छे पेन आने की संभावना। यादृच्छया जब निकालते हैं तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, अच्छे पेन चूंकि 132 हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 132
और कुल संभव परिणाम कितने हैं 144। डिवाइड कर देंगे। अब ये पहले कितना है 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 बचा 4 तिहाई 12, और ये भी 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24। अभी भी कटने की संभावना है, बिल्कुल है। 3 से काट दो, 3 एक कम 3 एक कम और 3 एक कम 3 दूना 6, यानी बराबर 11/12। तो अच्छा पेन आने की यही प्रायिकता है 11/12। बहुत ही सिंपल सवाल था। सारे सवाल बहुत सिंपल हैं, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना था, वो आप लोगों ने भली प्रकार समझ लिया है। एक और लास्ट सवाल है इसका, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? सेकेंड पार्ट में कहता है मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? पहले जो निकाला गया है वो पहले निकालना है हमको खराब होने की प्रायिकता, और फिर निकालना है खराब ना होने की प्रायिकता। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 17। क्या हमें ज्ञात है? इसमें ज्ञात है कि कुल बल्ब कितना है? कुल बल्ब है 20, जिसमें से खराब बल्ब है 4। तो इसका मतलब अच्छे बल्ब कितने हैं? अच्छे बल्ब हो गए 16। तो खराब बल्ब 4 हैं, अच्छे बल्ब 16 हैं, टोटल 20 हैं। तो जैसा कि पहले पार्ट में पूछा है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता बतानी है, तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल परिणाम इसमें कितने हैं? खराब बल्ब होने के 4 हैं और कुल संभव परिणाम है 20। तो 4 एक कम 4 पंचे 20। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/5। पहले पार्ट का आंसर हमारा निकल गया। अब सेकंड पार्ट को निकालने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कि बताया है कि वो जो बल्ब है वो खराब ना होता तो हम अच्छा निकल आता, तो उसको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे अब एक अच्छा बल्ब निकालने पर शेष बल्ब तो कितने बचेंगे? 19। कुल अच्छे बल्ब कितने निकलेंगे? अच्छे बल्ब पहले 16 थे, तो 16 - 1 बराबर 15, क्योंकि एक अच्छा ही बल्ब निकल गया है। तो अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। और खराब बल्ब जो पहले थे वही अब भी हैं, 4 के 4 हैं। अब है सेकेंड पार्ट में इसमें पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो यानी खराब नहीं होगा का मतलब अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकाल देंगे हम। अच्छे बल्ब की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। पूरा लिखेंगे। अनुकूल परिणाम कितना है बच्चों? अनुकूल परिणाम है 15 और कुल संभव परिणाम है 19। तो बस यही प्रायिकता हो जाएगी इसकी, कुछ हल होने वाला है नहीं इसमें। तो 15/19
19। तो देखिए ये प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने 2 वीडियोज में छोटे छोटे 2 वीडियोज बनाए, जिसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए बहुत ही आसानी से। तो बच्चों संभावना है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और परीक्षा में आप लोग एकदम अच्छा सा करके आएंगे। तो हमारी यही शुभकामना है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।